भारत का भूगोल ऐसा था कि हम प्रोटेक्टेड थे चारों तरफ से। पहले आक्रामक आते ही नहीं थे, कौन आएगा? सागर लांघकर कौन आएगा? वो जहाज नहीं थे, तो इतनी बर्फीली चोटियां लांघकर कौन आएगा? पूरा सैन्य लेकर तो नहीं आ सकता, इसलिए हम सुरक्षित थे। और अंदर भरपूर था, जनसंख्या भी इतनी नहीं थी जितनी आज है। और इसलिए सब लोग इस वृत्ति के बने कि भाई मिलजुल कर रहो, फालतू झगड़ा क्यों करते हो। दुनिया को शायद परिस्थिति मिली होगी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इसकी, लेकिन हमारे प्राचीन समय में भारत में ये स्थिति नहीं थी। देयर वॉज नो स्ट्रगल, इट वॉज एबंडेंट फॉर एवरीबडी। और जो परंपरा थी उसमें संयम था, इसलिए देयर वॉज अबंडेंस। तो झगड़ा क्यों करना है, क्यों नहीं करना है, क्यों जीना है ना, तो मिलजुल कर जी सकते हैं, झगड़ा कौन करेगा। और इसलिए हमको फुर्सत भी मिली, हमको सुरक्षा भी मिली, हमको समृद्धि भी मिली। तो हमने जो एक ह्यूमन सर्च सारी दुनिया में चलता है, और दुनिया बाहर का देखकर रुक गई, जो दिखता है उसके आगे कुछ नहीं है, माइक्रोस्कोप लगाओ तो ज्यादा दिखता है, उसके परे कुछ नहीं है, ऐसा सोच के दुनिया रुक गई। हम वहां रुके नहीं, हमने दृष्टि को अंदर कर लिया और अपने अंदर की सत्य को खोजा हमने, और उसने हमको बताया कि सर्वत्र एक ही है, दिखता अलग अलग है, सब एक है। और इसलिए अपना स्वाभाविक धर्म क्या है? समन्वय, संघर्ष नहीं। तो ये जो संस्कृति थी, उस संस्कृति का उपजाव क्यों हुआ? वो इसी के कारण हुआ है। और इसलिए उस मातृभूमि के प्रति भक्ति है। माँ ने हमको अन्न पोषण केवल इतना नहीं दिया, संस्कार दिए है। भारत माता ने हमको ये संस्कार दिया है, वो हमारी माँ है। और ये केवल कपोलकल्पित बात नहीं है, इसके आधार पर प्राचीन समय से हमारे पूर्वज जीते आए हैं। ऐसा जीवन खड़ा करने के लिए उन्होंने खून पसीना सब बहाया, प्राणदान भी किया है। इस भूमि के संरक्षण संवर्धन के लिए भी बलिदान दिया है।